हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेजर अरकाना से 5 कार्ड लूँगी मैं करंट एनर्जी चेक करने के लिए और फिर उसे हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या डिसीजंस लेने की सोच रहे हैं, किस तरफ जा रहा है उनका माइंड, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का करंट एनर्जी। टावर, मैरिज, हेरोफेंट, द सन। ये 3 कार्ड्स इतना तो ज़रूर बता रहे हैं कि या तो शादी को लेकर इनके घर में बवाल मचा हुआ है किसी तरीके का, या तो आपकी बात इन्होंने घर पे छेड़ दी है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा भड़का रहे हैं आपके तरफ, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर अगर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर वो थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ टावर मोमेंट दिख रहा है, राइट। डिपेंड किया आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर अपने घर में कुछ ऐसा बोल दिए हैं जिसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अगर कुछ लोगों के पार्टनर्स ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे हैं, यहाँ टावर मोमेंट दिख रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में उनके पेरेंट्स की तरफ से टावर मोमेंट दिख रहा है, किसी तरीके का उनको वार्निंग मिला है, किसी तरीके का उनको एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि या तो हम या तो वो, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। मतलब इनके लाइफ में ओवर एंड ऑल टावर मोमेंट दिख रहा है। क्लैरिफाई करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। 2 और कार्ड, करंट एनर्जी, 2 मोर कार्ड्स, ओके। एम्प्रेस, जजमेंट, ओके। बॉटम से है द वर्ल्ड, टफ जर्नी है। लाइफ लेसन्स सीखने ही पड़ते हैं, सबको सीखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेंस, मेरे मुंह से टेम्परेंस निकला, क्यों निकला आई डोंट नो। हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है कुछ लोगों की। टावर एंड एम्प्रेस, ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी एंड होते हुए दिख रही है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, कुछ मेजर जजमेंट, कुछ मेजर डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर्स। स्ट्रिक्ट डिसीजंस हो सकते हैं, रूड डिसीजंस हो सकते हैं। देखते हैं एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स, क्यों आए हैं करंट एनर्जी में। टावर क्यों आया है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लाइफ में, टावर क्यों आया है करंट एनर्जी में। मैंने पहले ही कहा कि इनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, किसी बात को लेकर बवाल मचा हुआ है, यही बोला था मैंने। और ये देखिए बवाल का कार्ड भी आ गया है। कुछ लोगों की लाइफ में बर्डन आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं, या कोई जॉब चली गई है, या बिजनेस में लॉसेस हुए हैं, या कोई इमेज में प्रॉब्लम हुई है। कुछ लोगों के पेरेंट्स से प्रॉब्लम्स हुई हैं या दोस्तों से प्रॉब्लम हुई है, मतलब क्लोजेस्ट वन के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं। स्ट्रेंथ, पावरफुल डिसीजंस हैं, ये डेफिनेटली पावरफुल डिसीजंस हैं, क्योंकि अपनों से बहस करना, अपनों से लड़ना, अपनों को छोड़ना, अपनों के साथ जो भी क्लोजेस्ट वन है, चाहे वो रिलेटिव्स हों, फ्रेंड हों, माँ बाप हों या फैमिली हो, यहाँ टावर मोमेंट दिख रहा है। तो ऑब्वियसली इनका मूड ठीक नहीं होगा। तो हो सके तो इस वक्त इनको सामने से कांटेक्ट करना या कुछ क्वेश्चंस करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, अगर आपकी बातचीत हो रही है तो बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में।
हो सकता है कि ट्रेडिशन, कल्चर और इन सब ड्रामा की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई हो, आपसे मूव ऑन कर लिया हो और पूरा गुस्सा इन्होंने अपने परिवार पे निकाल दिया है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी चल रहा है कि आपसे किसी बात पे बहस हुई, आपने कमिटमेंट मांगा तो इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इनकी गलती है और इन्होंने सारा गुस्सा अपने दोस्त पे, घर पे या जिसने भी, जो भी थर्ड पार्टी है उस पर निकाल दिया। ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। ये इमोशनली विड्रॉ करेंगे, जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी आपको दूर कर रहा है उस सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। शादी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, तो आपको लेकर ही ये डिसीजन होने वाला है विद सक्सेस। ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है 2021 में, स्पेशली बिफोर नवंबर 2021 के पहले। द सन का कार्ड क्यों आया है? एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करेंगे या फिर खुद आएंगे आपसे मिलने के लिए। एक्शन ओरिएंटेड है। डेफिनेटली यहाँ पर अबंडेंस दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, इंडिपेंडेंस दिख रहा है। किसी पे को डिपेंडेंट रह के डिसीजन नहीं लेना चाहते, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं। खुद की मर्जी से डिसीजन लेंगे, जो इनको सही लगेगा वही डिसीजन होगा। अपनी लाइफ का डिसीजन ये किसी के दबाव में नहीं लेना चाहते। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? एम्प्रेस के लिए आया है डेथ एंड हाई प्रीस्टेस। थर्ड पार्टी, मैंने पहले ही कहा था थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग होगी। ये देखिए, इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन। जजमेंट क्यों आया है? कैसा जजमेंट? भगवान का जजमेंट या पार्टनर का जजमेंट? कैसा जजमेंट? सन। देखो, ये सन का कार्ड आते ही होता है ना, ये देखो, हुआ था अभी, अगर आपने नोटिस करा हो। ये देखो क्या शक्ति है इस कार्ड में। अभी हुआ, जस्ट मैंने नोटिस किया, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया, बट ऐसा लगा जैसे कि सन का कार्ड निकालते ही मेरा स्क्रीन फिर से हिला। देखो, ये देखो, आई डोंट नो ये लाइट का इशू है कि, लेकिन और किसी कार्ड पे ऐसा नहीं होता। एनीवेज, शक्ति है सूर्यदेव की। जय हो सूर्यदेव। ये देखिए, ये जजमेंट का कार्ड क्या बता रहा है? जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से जिस सिचुएशन को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अटके हुए थे, आपका प्रपोज़ल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, उस वजह से अब वो उसकी तरफ ही एक्शन लेने वाले हैं। बिग डिसीजन होगा, एक्शन लेंगे आपकी तरफ, मेजर एक्शन होगा ये। लेट्स क्लैरिफाई। सन क्यों आया है? सन फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये लड़ेंगे आपके लिए, स्टैंड लेंगे आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। इनकी इच्छा है आपके साथ आगे बढ़ना, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। होप कि आपके लाइफ में बहुत जल्द अबंडेंस आए, हैप्पीनेस आए। जितनी भी चीज़ें आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं वो सब आपको मिले, यही प्रार्थना करती हूँ मैं आप सबके लिए। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। शुरू करते हैं। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन, थ्रोट चक्रा, लव बिगिंस। ओके, और बताएं एंजल्स।
वाओ, विजडम, हार्मोनी, इंट्यूशन क्यों आया है, हाई प्रीस्टेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। हाई प्रीस्टेस से मूव ऑन करेंगे, जो भी इनको भड़का रहा है, जो भी इनको मैनिपुलेट कर रहा है, जो भी इनको आपके खिलाफ कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उससे बाहर निकल जाएंगे। दिख रहा है आपको कार्ड, इमोशनल विड्रॉवल। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज क्यों आया है, क्या बात होगी। इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, पहले इन सब झंझटों से निकलना चाहते हैं। इस वक्त आपसे डिस्टेंस बनाते हुए नजर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे जानबूझ के आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, जबकि इनकी इच्छा है आपसे बात करना। इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे डिस्टेंस बनाएंगे, आपसे छुपेंगे, डिस्टेंस बनाएंगे, इग्नोर करेंगे, बिकॉज ये अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। पहले इन सब प्रॉब्लम से, इन सब कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। लव बिगिंस क्यों आया है, सेलिब्रेशन, सेक्रीफाइस। इन्होंने आपको बहुत सेक्रीफाइस किया है और अपने आप को भी सेक्रीफाइस किया है, लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा खोया है, लेकिन अब ये अपने लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। डेस्टिनी क्यों आया है, चैरियट। डेस्टिनी में सक्सेस है, बिग डिसीजंस। अब हम लेंगे हेरोफेंट, और हेरोफेंट क्लैरिफाई करें, विजडम क्यों आया है। द मून, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। अगर मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब हैं। अगर शादी को लेकर पेरेंट्स परेशान कर रहे हैं या ज़बरदस्ती उनकी शादी अपनी मर्ज़ी से कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। हार्मोनी का कार्ड क्यों आया है, आपसे रिलेशनशिप में रीयूनियन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग। इनके लाइफ में इनका बेस चक्रा इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। इस रिलेशनशिप में आने के लिए इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, क्योंकि सोल जर्नी में रीयूनियन इतनी आसानी से नहीं होता है। सोल जर्नी में बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, तब आदमी आत्मा से कनेक्ट हो पाता है। स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो बहुत ही ज़्यादा टावर मोमेंट्स आते हैं। सोल जर्नी में थोड़ा सा इजी होता है, सोलमेट्स के साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन हाँ आती तो है। ठीक है, सबसे इजीली कनेक्शन कार्मिक से जुड़ता है, एकदम आराम से कार्मिक से कनेक्शन जुड़ जाएगा, एकदम आराम से वो आपके लाइफ में आ जाएगा और एकदम आराम से आप उसे भूल भी जाएंगे। मतलब वो कार्मिक जो होते हैं उनका कर्मा ख़त्म होगा तो वो आपके लाइफ से स्मूथली निकल भी जाएंगे। आपको ये समझ आएगा कि ये बंदा इतने ऐसे आया और ऐसे चला गया। ठीक है, लेकिन सोल कनेक्शन आत्मा का कनेक्शन होता है, चाहे वो सोलमेट हो, भले मल्टीपल सोलमेट्स होते हैं, लेकिन अगर आपके लाइफ में सोलमेट आता है या आती है तो आप उसे भूल नहीं पाते। अगर आपका रियूनियन नहीं होता है, डिस्टेंस आ जाता है, या वो किसी और के साथ मैरिड हैं या आप किसी और के साथ मैरिड हैं, तो भी आप आत्मा से कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि आप उन्हें भूल नहीं सकते, न वो आपको भूल सकते हैं। पैशन इग्नाइट क्यों आया है, ये स्टक हैं किसी 8 क्लैरिफाई किया है 1 को। ये ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में, लेकिन ये आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा पैशन है, बात करना चाहते हैं आपसे। आपके लिए आज जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 1। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। विदिन 1 डे, विदिन 1 आवर, विदिन 1 वीक और सितंबर मंथ, विदिन अ मंथ। जिनका भी सेपरेशन है या नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, रियूनियन पॉसिबल है। ज़्यादातर 1 डे, 1 आवर, 1 वीक, क्योंकि डेली एनर्जीज लेकर आती हूँ मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इफ़ यू बिलीव, ओके, नो नीड टू वरी। एंजल्स आपको बहुत सिंपल सा मैसेज देना चाह रहे हैं आज। इफ़ यू बिलीव, नो नीड टू वरी। अगर आपको बिलीव है इस जर्नी पे, अगर आपको बिलीव है खुद पे, अगर आपको बिलीव है भगवान पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे, वाहेगुरु पे, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, तो लिसन टू योर इंट्यूशन एंड नो नीड टू वरी। बिलीव करें इन द नियर फ्यूचर, वाओ द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जैसे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके लिए बिल्कुल बाकायदे सरिया के रखे हैं कार्ड्स, एक के बाद एक बताने के लिए।
तो बहुत ही अच्छी मैसेज यहाँ पर आज निकल कर आई है। इफ़ यू बिलीव, नो नीड टू वरी, लिसन टू योर इंट्यूशन, इन द नियर फ्यूचर द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। मैं निकाल लूँ कुछ कार्ड्स। चलिए, फर्स्ट कार्ड है आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। फिर हमारे पास है यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। फिर हमारे पास है यू ऑलवेज़ नो वट आई एम थिंकिंग। आपको हमेशा पता होता है कि वो क्या सोच रहे हैं या वो क्या खा रहे हैं, या उनकी एनर्जी आप पिक कर लेते हो, या वो दुखी हैं। यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। आप उनकी हर हरकतों को पहचान जाते हो, उनका मूड ख़राब है कि उनसे कोई गलती हुई है, वो सब आपको फील हो जाता है। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। आप एक तरह से आपकी हर अदाएँ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। आई नो यू विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर मी। इन्हें ये विश्वास है कि ये जब भी लौट कर आएंगे आप इनका इंतज़ार करते रहोगे, और यही आपकी वीकनेस भी है। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। व्हेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ। बिल्कुल भी आपसे कोई भी उनको एक होता है ना, हेसिटेशन होती है कि मैं बाहर आया हूँ या इनसे मिल रहा हूँ, तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। You say silly and cute things to make me laugh. ओके, ये मैसेज लास्ट है। You find my weird habit adorable. सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिले, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। ठीक है, रीडिंग अगर आपको गाइड की हो, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुई हो, ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है तो। Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.